जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 के वेक्टर पार्ट नंबर 10 का आलोक का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव मैथ का, जिसमें हमने पिछले वीडियो में 1 से 54 तक बता चुके थे। उसके बाद आज आगे देखते हैं 55 से। देखिएगा 55 क्या कहता है। 55 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है कि बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का 2i का प्रक्षेप ज्ञात करें। लिखा हुआ है कि बिंदु 3 4 2 तथा 5 6 -3 को मिलाने वाली रेखा पर 2i का प्रक्षेप ज्ञात करें। तो प्रक्षेप ज्ञात करें, थोड़ा ध्यान दीजिए प्रक्षेप का मतलब होता है क्या। सबसे पहले हल करते हैं प्रक्षेप, यानी हमको यहाँ पर कहता है दो बिंदु को मिलाने वाले। थोड़ा देखिएगा, बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं ए, इसका हो गया 3, 4, 2 और दूसरा बिंदु हो गया 5, 6, -3। इसको मिलाने वाले जो बिंदु है इस पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। किसका? 2i का। किसका ज्ञात करना है? यह 2i का प्रक्षेप ज्ञात करना है। ठीक है, माने बिंदु इतना 3, 4, 2 और 5, 6 -3 को मिलाने वाले रेखा पर 2i का प्रक्षेप चाहिए। तो इस दोनों बिंदु को जो मिलाया जाता है इस पर जो हम प्रक्षेप ज्ञात करेंगे इसी का मान चाहिए। तो हल यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने लिखेंगे, चूँकि ये दोनों को घटा देते हैं। ये दोनों को घटाने पर हमको एक सदिश प्राप्त होगा ए बी। तो इसको घटाइए, 5 में से 3 जाएगा। अभी बिंदु है उसका सदिश निकालिएगा, 5 में से 3 आएगा तो यहाँ पर लिखेंगे 2i। 6 में से 4 जाएगा तो लिखेंगे 2j। अब -3 में से घटाएंगे -2 तो -5 के आएगा। इस प्रकार से सदिश आया। इस सदिश को हम लोग ए सदिश मान लेते हैं। 2i प्लस 2j और -5 के, यह एक सदिश हो गया। तथा b एक सदिश है। b सदिश को हम लोग कौन सा सदिश मानते हैं? i, 2i सदिश। यह देखो दिया हुआ। अब इसका हम सदिश है तो लिखेंगे यहाँ पर b का प्रक्षेप चाहिए। b का प्रक्षेप का मतलब जिसका प्रक्षेप करे, तो वहाँ पर सूत्र होता है a.b बटा यहाँ पर a का मॉडुलस। ये सूत्र होता है, मतलब दो बिंदु को मिलाने वाली सदिश पर इसका प्रक्षेप चाहिए। तो जिसका कहे जिस पर रहेगा उसका मॉडुलस नीचे लिखेंगे और ये डॉट बी ऊपर लिखेंगे। अब यहाँ से देखिएगा ए डॉट बी का मान क्या था? 2 एकम 2 हो गया, 2 दूना 4 कर दिए। यहाँ पर कुछ नहीं इसके साथ। उसके बाद देखो यहाँ 2 है और यहाँ पर कुछ नहीं, तो इसके साथ क्या हो जाएगा? 0j होगा और 0k होगा। अब इसको गुना करेंगे तो 0, यहाँ पर भी 0 आएगा। और इसका a का मॉडुलस देखिए क्या होगा? a का मॉडुलस 2 दूना 4, 2 दूना 4, 5 5 25, तो 4 और नीचे क्या? 25, 29, 30 और 33 आएगा। तो इस प्रकार से 33 आया। अब यह एक क्या हो गया? प्रक्षेप का काम हो गया। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, इसका ऑप्शन नहीं मिलता, आंसर इतना होगा जी।
55 नंबर आंसर ऑप्शन में गलत दिया हुआ। 56 नंबर प्रश्न क्या कहता है, सो ध्यान दीजिएगा। 56 प्रश्न कहता है ए डॉट बी क्रॉस बी के बीच का कोण पूछा। तो ए क्रॉस बी बराबर ए डॉट बी, इसके बीच कहता है के बीच हो तो ए और बी के बीच कोण ज्ञात करे। इसके बीच कोण कहता है, तो देखते हैं कोण क्या है। प्रश्न आप लोग दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले हल करते हैं ए डॉट बी। तो इसके जो बीच का कोण होता है 45 डिग्री। तो इसका दोनों तरफ क्या करिए, लिखेंगे ए क्रॉस बी बराबर ए डॉट बी। तो दोनों तरफ वर्ग कर दीजिएगा, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर ठीक है, वर्ग करिएगा। तो ए क्रॉस बी का स्क्वायर और ए डॉट बी का स्क्वायर। तो इसका होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इधर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा, एक मिनट मिस्टेक यहाँ कर दे बाबू, वह थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 54 नंबर थोड़ा देखिएगा। 54 नहीं, 56 नंबर कहता है ए क्रॉस बी बराबर ए डॉट बी। तो इसका सूत्र होता है ए बी साइन थीटा बराबर ए बी कॉस थीटा। ए बी से भी ख़त्म हो गया, साइन बटा गुना में है, उसको भागा में बुला लीजिएगा। कॉस थीटा बराबर 1 होगा, इसको हम लिखेंगे tan थीटा बराबर 1। तो यह कितना आएगा, थीटा बराबर आएगा 45 डिग्री यानी 45 डिग्री होगा इसका। 57 नंबर देखिए प्रश्न क्या कहते हैं, इतना के बीच का कोण ज्ञात करे। देखो दो सदिशों के बीच कोण ज्ञात करे कह रहा है। 57 नंबर लिखा हुआ है 2i 3j और प्लस में 2k तथा i प्लस 4j और प्लस में 5k के बीच कोण ज्ञात करना है। ठीक है, इसके बीच कोण ज्ञात करना, तो कोण ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र पता होगा, लिखेंगे कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है ए डॉट बी बटा में ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस। ए डॉट बी गुना करिए, 2 गुना 1 से तो 2 होगा, -3 गुना 4 तो -12 होगा, और 2 गुना 5 करेंगे तो 10 होगा। बटा में ए का मॉडुलस क्या करेंगे, सो देखिएगा ए का मॉडुलस 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 तिया 9 होगा, 2 दूना 4 होगा। यहाँ पर भी गुना करेंगे तो 1 होगा, 16 होगा और 25 होगा। इस प्रकार से 10 2 12 से 12 चल गया, 0 आएगा। और नीचे यहाँ पर देखिएगा 9 4 13 और 13 हो गया, और 13 4 कितना हो गया 17। यह देखेंगे 25 16 कितना हो जाएगा, 25 6 5 11 1 12 के 2 हाथ में 4 1 और 2 1 3 32 होगा। यह टोटल को क्या बना देगा 0, और कॉस थीटा का वैल्यू 0 आया
तो समझ लेना थीटा बराबर कितना होगा, तो थीटा बराबर होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री पर वैल्यू 0 हो जाता है। ठीक है। 57 नंबर प्रश्न क्या कहता है, इसके बीच का 57 हो ही गया होगा। 58 नंबर कहता है a बराबर b बराबर a प्लस बी, तो इसका मान देखिए कहता है 58 नंबर। इस पेज में चलते हैं। अंठावन नंबर लिखल है a बराबर b बराबर a प्लस b बराबर a, तो a माइनस b ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पर a चीज ज्ञात करना है। तो देखते हैं इसका हल क्या करता है। a बराबर b बराबर a प्लस b बराबर 1 है। ठीक है, तो इसका मान चाहिए। तो यहाँ से एक बात करना है कि a का मॉडुलस 1 हो जाएगा, b का भी मॉडुलस क्या हो जाएगा, बराबर है 1 होगा। और क्या दे रहा है, a प्लस b का मान भी 1 होगा। तो यहाँ से लिखते हैं चूँकि a प्लस b बराबर उसका होल स्क्वायर, इधर लिखेंगे एक सूत्र लिखेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर और माइनस एक सूत्र को मिला लीजिएगा। ए इसका सूत्र टूटेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह प्लस 2ab और यह हो जाएगा। तो इसके बाद आ जाएगा हम सूत्र यहाँ पर प्लस 4ab काम करता है। ठीक है, तो इसका देखिए मान देल है, तो यह 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर इसका मान चाहिए a माइनस बी का प्लस 4 गुना 1 गुना 1, a का भी मान दे ले b का भी मान दे ले। तो इसको क्या करिएगा, 1 हो जाएगा और a माइनस बी का स्क्वायर और प्लस 4, इसको इधर कर लीजिएगा 1 माइनस 4 बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यह घट के -3 हो जाएगा, a माइनस बी का स्क्वायर हटेगा, तो a माइनस बी बराबर अंडर रूट -3 आएगा। यही आंसर इसका आ गया। जो अवास्तविक संख्या है, क्या है, अवास्तविक हो गया। 59 के बाद 59 नंबर 59 लिखा हुआ है कि 2i इंटू 3j, इसका मान क्या होगा। देखिएगा i और j है, यह दोनों अलग राशि है। i और j अलग राशि है, इसके कारण दोनों का डॉट क्या हो जाएगा, दोनों का डॉट 0 हो जाएगा। ठीक है, यह इसका आंसर हो गया। 59 के बाद 60 नंबर 2i 3j, इसको 0 लिखल है 3j, यहाँ पर 2 के 3 दूना 6 होगा और j डॉट k का जो वैल्यू 0 हो जाता है, तो टोटल इसका मान 0 हो जाएगा। 61 नंबर कहता है यह 3i प्लस 4j और माइनस में 5k है, और यहाँ पर हम लोग क्या देते हैं, i देते हैं। तो i इसको गुना करिएगा, तो इसके देखिए इसको ऐसे गुना करते हैं, लिखते हैं 3i प्लस 4j और माइनस 5k। ठीक है, और इसके आगे i है, उसके बाद अब मन से इसका नहीं है तो 0j हो गया और 0k हो गया। ठीक है, यह देखिएगा, अब डॉट करिएगा, 3 गुना 1 इसके बगल में 3 होगा, 4 गुना 0 होगा, 5 गुना इसका 0 होगा,
इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। अब 62 नंबर, 62 क्या कहता है, लिखा हुआ है आई प्लस जे प्लस यह के है, उसके बाद डॉट है 2i 3j, 2i प्लस 3j, और कुछ ना अपना मन से तो 0 की ले लेते हैं और इसको गुना कर देते हैं। इसके बगल में 1 है, इसके बगल में 2 है, गुना करेंगे डॉट में तो 2 हो जाएगा, और इसके लिए 1 और 3 को गुना करेंगे, 1 और 3 को तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा, तो 3 2 जोड़ देंगे, या 5 हो जाएगा इसका आंसर। 63 नंबर कहता है, 63 नंबर लिखल है 2i प्लस जे और प्लस में 2k, इसका मॉडुलस पूछा। ठीक है, तो मॉडुलस का मतलब आप लोग को पता ही होगा, पिछले भी बता चुके कितना हिस्सा में मॉडुलस का, i के बगल वाला का स्क्वायर होता है, 1 के बगल वाला जे के बगल में 1 है, इसको स्क्वायर कर देंगे, और k के बगल में 2 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 होगा 4 होगा, यह जोड़ करके देखेंगे तो शायद तो 9 होगा, इसका आंसर आ जाएगा। 9 का वर्गमूल कितना होगा सर बाबू, 9 का वर्गमूल 3 होगा। अब 63 के बाद 64 नंबर देखते हैं। 64 में a बराबर b बराबर, तो a प्लस b का मॉडुलस पूछा। देखो 64 का था, a आपका कोई सदिश दिया हुआ है, a आपका दिया हुआ i है प्लस 2j है, और उसके बाद b कोई सदिश दिया हुआ, लिखा हुआ है 2i है और प्लस में j है, तो कहता है तो a प्लस b ज्ञात करे। ठीक है, इसका मान चाहिए। आप क्या करिएगा, सबसे पहले तो हल लिखिएगा। आपको a प्लस b का मॉडुलस चाहिए, तो मॉडुलस के लिए आपको पहले दोनों को जोड़ दीजिएगा, और जानते हैं दो सदिश कब जुड़ती है, जब दोनों का i को i के साथ, j को j के साथ और k को k का साथ। तो देखिएगा i को i का साथ जोड़ रहे हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस पहले b निकाल लेते हैं, उसके बाद इसका मॉडुलस निकालेंगे। तो a प्लस, तो इसका देखिए 2 गुना 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3i होगा, और j वाला 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 3j आएगा। कितना आएगा, 3j आएगा। अब इसका मॉडुलस चाहिए, तो a प्लस b उसका मॉडुलस होता है स्क्वायर में, 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो 9 होगा, 9 होगा, जुट करके 18 आएगा। 18 का वर्गमूल अगर निकालिएगा तो 3√2 आएगा, 3 इस प्रकार से इसका आंसर आया। 64 के बाद आगे देखिएगा 65 नंबर, 64 तक हो गया है। 65 नंबर देखिएगा क्या कहता है। 65 नंबर है, लिखा हुआ वो 65 नंबर, सदिश i प्लस j की दिशा में एकांक सदिश है। ये भी आसान है, मतलब एक i प्लस j का एकांक सदिश चाहिए। एकांक सदिश या उसे को हम लोग मात्रक सदिश कहते हैं। एक मात्रक सदिश याद करें, तो मात्रक सदिश आपको पता होगा कि सदिश, तो मान लीजिए यहाँ पर हल करते हैं, बिल्कुल आसान से देखिएगा, बहुत आसान भाषा में चल रहे हैं। a कोई सदिश है या i प्लस j है, इसका एकांक चाहिए, तो i प्लस j अब बटा इसका मॉडुलस कर दीजिएगा। इसका मॉडुलस क्या होता है, तो यहाँ पर हम एक मिनट मिस्टेक कर दिए, यह हमको चाहिए एकांक सदिश। एकांक सदिश का सूत्र क्या होता है, सदिश बटा उसका मॉडुलस।
आपको सदिश क्या लिखा हुआ है, आई प्लस जे, इसका मॉडुलस निकालिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो आई प्लस जे, इसको आप करिएगा तो 2 आएगा। इस प्रकार से इसका अलग आंसर आ जाएगा। 66 नंबर देखिएगा क्या कहते हैं। 66 नंबर, 66 देखो बाबू, लिखा हुआ है कि 5J और 4I, सिर्फ इतना क्रॉस है, 5I और 4, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 5J है और क्रॉस 4I है, ठीक है। इसका तो 5 चौक 20 होगा और J क्रॉस I तो माइनस के होता है, ठीक है, माइनस के होता है। लूप के नियम से चलिएगा ना, लूप का नियम के अनुसार, तो यहाँ पर देखो I है, यहाँ पर देखो J है, यहाँ पर K है। घड़ी के विपरीत चलेंगे तो प्लस लेगा, घड़ी की दिशा में चलेंगे तो माइनस लेगा। तो 5 चौक 20 हो गया और J और I को करेंगे तो J और I है, J और I, तो देखो यहाँ पर I है तो ये घड़ी की दिशा में जाएगा तो माइनस, इसको आप करिएगा माइनस के तो गुना करिएगा तो -20 के, इस प्रकार से आंसर आएगा। यहाँ पर 67 नंबर, आपको प्रश्न भी दिखाई दे रहा होगा। देखिएगा 67 नंबर, 67 नंबर लिखा हुआ है I है और -2J है और प्लस में 5K है और बीच में डॉट है, फिर -2I है और प्लस में 4J है और प्लस में 2K है, ठीक है। इसका कहता है डॉट, तो गुना करेंगे, देखो 2 को गुना करेंगे 1 से तो -2 हो जाएगा, 4 दूना -8 होगा और 5 दूना 10 प्लस में होगा, तो यह -10 प्लस 10 दोनों कट के क्या आ जाएगा, आपको 0 आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट था, कुछ नहीं था, ये आप लोग जानते होंगे। 68 नंबर का आता है, 67 के बाद 68 लिखा हुआ है, ये भी वही हिसाब है, 2I माइनस 3J और प्लस में 5K है और डॉट में है 2I प्लस 2J और प्लस में 2K है। इसको आप डॉट करिएगा और देखिएगा क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट है तो I को I के साथ और J को J के साथ और K को K के साथ, तो 2 दूना 4 होगा, -6 होगा और प्लस में 10 होगा, 10 और 4 14 कर देंगे, -6 तो 8 आएगा इसका आंसर। 69 नंबर, 69 क्या कहता है, ये भी डॉट, ये भी क्या कहता है, 69 को थोड़ा देखिएगा, लिखा हुआ है I प्लस J और प्लस में K, ठीक है यह, और उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर I माइनस J और प्लस K, उसके बाद यहाँ पर क्रॉस है, यहाँ पर लिखा हुआ है 3I प्लस J और प्लस 7K। आप क्या करिएगा, तो यहाँ पर आपको काम करना है कि ये दोनों को पहले आप क्रॉस कर दीजिएगा और क्रॉस करने के बाद जो सदिश मिलेगा वह इसके साथ क्या करिएगा, आप गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका काम कर देते हैं। जैसे देखो यहाँ पर I है, J है और K है और उसके बाद इसको आप डॉट लिखिएगा, इसका दोनों क्रॉस होता है IJK और यहाँ पर बगल में 1 है, -1 है, 1 है, यहाँ पर 3 है, 1 है और 7 है।
इसको आप डॉट करिएगा, उसके बाद जो आएगा उसे आप इसके साथ क्रॉस कर दिएगा। I प्लस जे और प्लस के होगा। इसको इसका देखिएगा, यहाँ पर अब बनाते हैं, I को लेते हैं तो गुना होगा तो -7 होगा, -7 है, -1 होगा। और फिर यहाँ पर जे होता है जी, जे को जे और माइनस गुना करेंगे 7 एकम 7 -3 प्लस में के, तो इसके गुना करेंगे 3 + 1 सॉरी 1 प्लस 3 आएगा। तो यहाँ पर I प्लस जे और प्लस के, और इसको 7 देखिए घटाइएगा तो -8I और 7 में से 3 गया तो -4J और यहाँ पर 4K है। इसको आप डॉट कर दीजिए, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। चलिए 70 नंबर देखते हैं 70 क्या कहता है। 70 लिखा हुआ है, ये भी 70 और 69 सेम है जी। 70 और 69 जो क्या है सेम है, आप खुद बनाइएगा। 71 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 71 नंबर लिखा हुआ I डॉट I है, तो I डॉट I का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। 72 नंबर 72 लिखा हुआ है कि 3K है और उसके बाद है डॉट में और 13I है और -7K है, ठीक है। तो इसको आप क्या करिएगा, गुना करिएगा। तो देखो यहाँ पर ए भी एक सदिश है, ए भी सदिश है। इसके पास भले ही I J नहीं है तो इसको एक इसका सामान्य फार्मूला में लिख लेते हैं। 0I प्लस 0J और प्लस में 3K, ये लिख लिए इसके साथ। और दूसरा क्या है, दूसरा जो डॉट है यह 13I है, तो 13 को 13I देते हैं। जे इसके पास नहीं है तो 0J दे देते हैं और उसके बाद क्या दे देते हैं, और उसके बाद के वाला है तो -7K दे दिए, ठीक है। अब इसको डॉट करा देते हैं। 0 को 13 से करिएगा तो क्या आएगा 0 आएगा, 0 को जे से करिएगा तो 0 आएगा, अब -7 आएगा। इसका आंसर -21 आंसर हो जाएगा। 72 के बाद 73 नंबर क्या कहता है। 73 देखिएगा, लिखा हुआ है 2I 3J और डॉट में है I प्लस K। अब इसके साथ गुना करें, देखिए इसमें 2I वाला, इसका भी एक समान I वाला I के साथ डॉट होता है तो 2 गुना 1 2 हो गया। J को यहाँ पर J नहीं है तो इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और K वाला इसके पास नहीं है तो इसके पास है तो इसका भी मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर 2 होगा। 74 नंबर आपको समझ में आया होगा, डॉट प्रोडक्ट कोई हार्ड नहीं है। 74 क्या कहता है, 74 में भी डॉट है। देखिएगा फिर यहाँ पर प्रश्न को समझाते हैं। 74 J है -2I है और उसके बाद डॉट है, फिर लिखा हुआ है K है प्लस 3I है और -J है। यहाँ पर देखिए इसके पास J वाले को J के साथ गुना, K वाले को K के साथ और I वाले को I के साथ गुना किया जाता है, यही डॉट कहलाता है। तो यहाँ पर देखिएगा J है तो J है तो 3 गुना 1 करेंगे, J को J के साथ तो 3 होगा, I वाला को I के साथ, माइनस यहाँ पर 1 और -2 तो +2 होगा। K वाला इसके पास नहीं है, इसके पास है तो ये वो पास नहीं है तो इसका मान क्या हो जाएगा 0। तो इसका 3 2 कितना हो गया आंसर 5 हो जाएगा। अगले नंबर 74 के बाद 75 भी वही चीज़ कहता है। 75 में लिखा हुआ है 74 के बाद 75 लिखा हुआ है 3K -7I
और यहाँ पर क्रॉस दे रहा है 2k, ठीक है। तो इसको आप क्या करिए, यह एक सदिश है, यह एक सदिश है, दोनों को आप क्रॉस करिएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं, एक कोष्ठ करते हैं, i करते हैं, j करते हैं और k करते हैं, ठीक है। प्लस माइनस प्लस क्रॉस इसी प्रकार होता है जी। इसमें देखो लिखा हुआ i में -7 है, j इसके पास नहीं है तो 0 होगा, k कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर 0 होगा, 0 होगा, k का वैल्यू 2 है। अब दोनों को क्रॉस कर दीजिएगा तो देखिएगा यहाँ पर लिखते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा i, तो इसके 0 तिरछा तिरछी i के सामने झप गया, ये झप गया तो 0 और 0 ही आएगा। उसके बाद -j करते हैं तो इसके सामने का खड़ी लाइन और पड़ी लाइन झप गया तो -14 और 0 आएगा। और k इसके साथ लेंगे तो 0 ही 0 आएगा, 0। अब चलते हैं तो ये 0i -+14j और प्लस में 0k आएगा, तो इसका जो मान होगा वह 14j होगा। इस प्रकार से आपको 75 तक हो गया। आगे देख लेते हैं, 75 के बाद कितना है 76 नंबर। 75 के बाद 76 आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा जी, 76 नंबर। ये भी आसान है, 76 का सिर्फ कहता है मॉडुलस निकालो, तो i है, i -2j है और प्लस में 2k है। इसका मॉडुलस का मतलब होता है अंडर रूट, ठीक है। तो इसके बगलवा में कुछ नहीं, कितना 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर को हम लोग 1 4 4, इसको आप जोड़ देंगे तो शायद 9 होगा, 9 का वर्गमूल 3, इस प्रकार 76 का हो गया। 77 में देखो क्रॉस कहता है जी, 77 में आपको क्रॉस कहता है, लिखा हुआ है 10i + j और प्लस में k है, यह एक है। उसके बाद दूसरा सदिश क्या है, -4j है, 4i है और उसके बाद 7j है, 7j है और उसके बाद -11k है, ठीक है। या इस दोनों का क्या करना है, क्रॉस करना है। आइए आपको क्रॉस करवा देते हैं, खड़ी लाइन लेते हैं, यहाँ पर i हो गया, j हो गया, k हो गया, यहाँ पर प्लस होता है, माइनस होता है, यहाँ पर प्लस होता है, ठीक है। आपको पता होगा, पहला 10 लिखेंगे i के, j 1 होगा, k में -4 होगा, 7 होगा, -11 होगा। अब इसको देखिए क्रॉस करा देते हैं, ठीक है। तो i, तो इसका क्रॉस हो गया, 1 को गुना करें तो -11 हो जाएगा, अब माइनस यहाँ पर 7 होगा। उसके बाद j को, तो इसके खड़ी लाइन समाप्त हो गया, पड़ी लाइन समाप्त हो गया। फिर इसको देखिए, थोड़ा गौर से देखिएगा, j है तो j की खड़ी लाइन समाप्त हो गया और इसका पड़ी लाइन समाप्त हो गया। तो गुना करेंगे, 10 को गुना 11 से करेंगे तो -11 के 72 से आएगा और फिर माइनस, तो यहाँ +4 कर जाएगा। और k को लेते हैं, खड़ी लाइन और पड़ी लाइन समाप्त, तो 10 × 70 और 70 में से -4 घटा देंगे तो -11 -7 तो -18i होगा। 104 चला गया, 110 में से 4 चला गया है तो -106 तो +106j होगा, ठीक है। और 70 में से 4 चल गया तो यह 70 में से 4 कितना हो गया, 66k हो गया। इस प्रकार से आपको आंसर हो गया होगा, आप लोग मिला लीजिएगा।
उसके बाद 78 क्या कहता है सो देखिएगा, 78 लिखा हुआ है, के है, ठीक है, यहाँ पर के है, डॉट में दे रहा है, डॉट में कितना दे रहा है, आई प्लस जे है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यह एक सदिश है, यह एक सदिश है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यह एक सदिश है, यह भी एक सदिश है, तो इसमें आई जे ने के, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आई प्लस जे और प्लस के लिख दिए, और डॉट में इसके साथ लिखेंगे आई और प्लस जे, और जे आज के नहीं है तो 0 के लगा सकते हैं, क्योंकि एक समान फार्मूला चाहिए आई जे के लिए। अब इसको आप गुना कर दीजिएगा, तो आई को गुना आई डॉट करेंगे तो उसका वैल्यू 1 होता है, जे के बगल का जे का भी 1 होता है, और के का के 0 के तो क्या होगा 0, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। डॉट करने के लिए आता होगा आपको, पता है, सही है, डॉट प्रोडक्ट। 78 के बाद 79 नंबर देखिएगा, 79 लिखा हुआ है कि 3i माइनस 4k, ठीक है, यह इसको स्क्वायर कर दीजिएगा, तो इसका स्क्वायर चाहिए, ठीक है, इसका मतलब 2 को, तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 3i 4k और डॉट में 3i माइनस 4k, यही है, और इसको डॉट करेंगे, 3 तिया 9 होगा, फिर उसके बाद जे इसके पास नहीं है, इसके पास भी नहीं है, तो ख़त्म हो गया, माइनस माइनस प्लस 16, 16 9 कितना हो गया 25 हो गया, तो इसका आंसर 25 बी नंबर मिला लीजिएगा। 80 नंबर क्या कहता है, कहता है सदिश का इकाई सदिश ज्ञात करें, 3i 80 नंबर 3i और माइनस 9, 3i माइनस 9j का एकांक कहता है, का इकाई सदिश, इकाई सदिश चाहिए, एकांक सदिश चाहिए, एकांक सदिश का आपको कई बार बता चुके, कितना बार लगभग में हुआ होगा, तो एकांक सदिश कहता है सदिश बटा मॉडुलस, सदिश बटा मॉडुलस। एकांक जब भी निकालना हो तो इसका सदिश को मॉडुलस से भागा दीजिएगा, सदिश 3i है, 9j है, और इसका मॉडुलस से भागा दीजिएगा, 3 तिया 9 होगा और 9 9 81 होगा, 3i माइनस 9j और 9 81 शायद कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। 90 को आप बांट सकते हैं, 3i माइनस 9j और 90 को 9 दाएँ के 90, तो 3√10 आ जाएगा। इसको अलग अलग करिएगा तो आपका आंसर यहाँ पर भी दे रहा है 3/3√10 आई, और उसके बाद 9 3√10 जे आएगा, ठीक है, कट जाएगा, तो यहाँ पर 1/√10 आई और 3 तिया 9 3, तो 3√10 जे आएगा। इस प्रकार से इसका आंसर आ गया है। 2 हिसाब मात्र और है। 81 नंबर क्या कहता है सो देखिएगा, ये भी डॉट है, ठीक है, आई और माइनस जे और प्लस में कितना है के है, इसको हम लोग डॉट करेंगे, 7i माइनस 8j और उसके बाद 9k है, 9k, इसको डॉट करिएगा, तो आई के बगल का आई के गुना होता है 7 गुना 1 7 हो गया, आई ख़त्म हो जाता है, जे को गुना माइनस जे वाला से करेंगे तो यहाँ पर प्लस 8 होगा, के का गुना बगल में 1 है 9 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पर 9 8 कितना हो गया 10 और 7 15, 9 8 7 15, 15 प्लस 9 करेंगे
तो यहाँ पर इसका आंसर 24 आ जाएगा। एक लास्ट है 82 नंबर। 82 नंबर में भी वो डॉट पूछता है, लिखा हुआ है 11i, ठीक है, और उसके बाद -7j और -k है, उसके बाद डॉट 8i है। देखिएगा लास्ट 82 नंबर 8i -j है और -5k है। इसको आप गुना करिएगा, 11 को गुना करिएगा 8 के साथ, 11 8 88 हो जाएगा, -7 -1 तो +7 हो जाएगा, -1 -5 +5 हो जाएगा। 88 और 2 90 और 5 95 +5 जोड़ करके 100। लास्ट क्वेश्चन नंबर टोटल वेक्टर। इस प्रकार से आपको अब वेक्टर जो भी आप पढ़े होंगे थ्योरी में, वेक्टर क्या होता है, उसका कौन सा प्रकार होती है, उसके बाद वेक्टर का जोड़ पढ़ा होगा, वेक्टर का गुना पढ़ा होगा, वेक्टर का घटाव पढ़ा होगा, उसके बाद उसका वेक्टर, बहुत सारे टॉपिक के वेक्टर आप पढ़े होंगे सब्जेक्टिव टाइप में। ऑब्जेक्टिव टाइप में आलोक का हमने 82 प्रश्न था, 1 से 82 तक बता दिए इसको।